श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्य भालम स्वर्णच्छविं शिव स्वरूप महेतुदानिम श्रीराम नाम अविराम रटन महांतम श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम सीतया सहितं रामं आनन्दामृतसागरं रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम छाए प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाए। हम तो हमारी सिया जो के सिया जो हमारी हैं, हम तो हमारे राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो हमारी सिया जो की सिया जो हमारी हैं, हम तो हमारे राम जी के राम जी हमारे हैं। छन छन बढ़ती सुचाह रघुपति अविरल प्रेम की, सेवा लहन उमाह जनक कुंवर हो वहीं विकल। परम प्रेमास्पद श्री राघव जो के प्रति श्री कुंवर के मन में प्रेम की अविरल उत्कट चाह प्रतिक्षण बढ़ती ही जा रही है। साथ ही उनके श्री चरणों का कैंकर्य प्राप्त करने की बलवती लालसा व उमंग उठने से जनक कुंवर से लक्ष्मी निधि जी का हृदय अधिकाधिक विकल हो रहा है। भरत जी से परस्पर वार्ता करते हुए लक्ष्मी निधि जी भैया बहुत विकल हो गए। फिर भरत जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। भरत कुमार ही निज ही लाई, प्रेम सिंधु दो रहे समाई। निम कुमार की अति विकल अवस्था को देख करके भरत जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। दोनों प्रेम के अगाध समुद्र हैं और दोनों प्रेम के अगाध समुद्र में समाविष्ट भी हो गए, उसी में समाये ही हैं। कहा भरत सुन सिय प्रिय भ्रात, हे प्यारे सीताग्रज आप मेरे हृदय की बात सुनिए। आपका प्रिय दर्शन मुझे अति सुख प्रदान करने वाला है। दर्श तुम्हार मोहि सुख दाता, राम प्राण प्रिय तुम भल भैया। प्रेम मूर्ति रघुवर सुख दैया।
आप तो श्री राम जी को प्राणाधिक प्यारे हैं कुंवर। प्रभु को सुख प्रदान करने वाले हैं, प्रेम के दिव्य विग्रह हैं। आहा, आप श्री सिया जी एवं श्री राम जी की मनोहर मूर्ति को अपने हृदय में सदा प्रतिष्ठित किए रहते हैं। हे मेरे प्यारे, अब इससे अधिक आपको क्या करना शेष रह गया है। तुम्हारे दर्श भरोसा आवा, अनुपम सुभग सहायक पावा। हे कुंवर, आपको पा करके बहुत विश्वास उत्पन्न हुआ है कि आपको मैंने अनुपम सुंदर सहायक के रूप में प्राप्त किया है। क्योंकि कुंवर, मैं अत्यंत नीच अमित अपराधों से परिपूर्ण हूँ। मैं अति अधम अमित अपराधी, जही लग जानहु सकल उपाधि। मेरे ही कारण सारी विपत्ति जो भी कुछ दिखाई दे रही है आपके सम्मुख जो उपस्थित है, मेरे ही कारण है। मोहि समान को पाप निवासो, जहि लग सिया राम बनवासु। मैं 60 सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊं सचेतु। गोस्वामी जी लिखते हैं इस भाव को, वही यहाँ पर भरत जी कहते हैं कि जितने भी आपत्तियां उपस्थित हैं सबका कारण मैं ही हूँ। और आप मेरे सहायक के रूप में उपस्थित हैं। मैं नीच अपराधी अपनी बात अपने प्रभु से कहने में भी सकुचा रहा हूँ। आपके माध्यम से अनुनय विनय पूर्वक प्रभु के चरणों में निवेदन हो जाएगा। मोर विनय रघुबर ही सुनाई, बटी हऊ विपत्ति बहुत दुखदाई। हे विदेह नंदन, आप मेरी आर्त प्रार्थना प्रभु के चरणों में निवेदन कर इस घोर विपत्ति में मेरा हाथ बटा करके मेरी सहायता कीजिए। बटी हऊ विपत्ति बहुत दुखदाई। हे कुंवर श्री, मेरे मन में एकमात्र यही मनोकामना है कि वात्सल्य जलद श्री राम जी अयोध्या को वापस लौट चलें। जाहि अवध फिरी रघुवर रामा, एक ही है मोरे मन कामा।
सिय राम सम्मुख चलत मन महलागति लाज। प्रणत पाल रघुपति यद्यपि दीन गरीब निवाज। श्री भरत जी आगे कहते हैं, हे निमि कुमार, यद्यपि श्री राघव जी प्रणत जनों का परिपालन करने में सदैव उद्यत रहते हैं, दीनहीनों पर दया करने में अग्रगण्य हैं, गरीब निवाज हैं, फिर भी मुझे सिया जी और श्री राम जी के सन्मुख होने में बड़ी लज्जा का अनुभव हो रहा है। समुझ समुझ मन आपन करनी, लगत महाभय जाय न वरणी। जोर धरहि राम रघुवीरा, कल्प अनंत मिटय नहीं पीरा। अपनी छोटी करनी का मन ही मन अनुसंधान करते हुए कुंवर मुझे अतिशय भय लग रहा है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं सोचता हूँ यदि राम जी उन अपराधों को अपने हृदय में अगर स्थान दिए तो अनंत कल्पों तक मेरे हृदय की असह पीड़ा मिटने वाली नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अपराधी हूँ कुंवर। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की वादि कहूँ कछु तोहि। पितु सुरपुर बनय रघुबर केतु, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। मोहि समान को पाप निवासु, जहि लग सिय राम बनवासु। प्रपति प्रताप समुझि मन माही, आयो यहाँ सुमिरि प्रभु काहि। शरणागत की महान महिमा को मन ही मन समझ करके मैं यहाँ करुणा वरुणालय श्री राम जी का मधुर स्मरण करते आया हूँ। प्रभु की चरण पादुकाएं ही मेरी रक्षिका हैं। मेरे मन में यह पूर्ण विश्वास है कि इसके अतिरिक्त मेरे लिए कोई अन्य साधन नहीं। रक्षक मम रघुपति पद त्राना, मन प्रतीत नहीं साधन आना। प्रपत्ति का प्रताप समझ करके कुंवर भगवान का विरध है नए। कोटि विप्रबध लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहु तबहि। रक्षक मम रघुपति पद त्राणा, मन प्रतीत नहीं साधन आना। मोरे शरण राम की पनहि,
राम सुस्वामी दोष सब जनहि। सुनहु कुंवर मैं परम अभागी, जन्म भयो रघुवर दुख लागी। मेरी अंतर्वेदना को सुनिए हे मेरे प्यारे कुंवर, मैं परम अभागी हूँ, क्योंकि मेरा जन्म तो प्रभु को दुख देने के लिए ही हुआ है। हाँ, पिताश्री के संसार से प्रयाण करते समय मैं उनके वंदनीय चरणों का दर्शन भी न कर पाया और अपने मामा के घर सुखपूर्वक रहा। मरत लखे नहीं पितु पद भाए, मातुल भवन रहे सुख छाए। चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंप्यो मोही। मानस में भी कहते हैं कि हे चक्रवर्ती जी, मैं आपको प्रयाण करते समय मैं आपके वंदनीय चरणों को मैं देख नहीं सका और आपने मुझे राम जी के हाथों में सौंपा भी नहीं और चले गए। गुरु संदेश लही अवधहि आए, देखे शोक सिंधु मड़ाए। गुरुदेव श्री वशिष्ठ भगवान का संदेश पाकर के मैं अयोध्या आया और नेत्रों से देखा कि आनंद से सदैव परिपूर्ण रहने वाली अयोध्या में शोक का सिंधु उमड़ा रहा है। हाय हाय, उस समय मुझे जो दारुण दुख प्राप्त हुआ प्यारे, उस दुख को मैं क्या कहूँ। आज भी वो शोकाग्नि मेरे शरीर को विदग्ध कर रही। सिय राम बन गमन सुनी, छूट्यो नाही शरीर। आगे चल विधि का करे, कवन भुगाई पीर। कितना दुर्भाग्य है कि हमारे परम प्रेमास्पद परमाराध्य युगल प्रिया प्रियतम भाभी भैया का दुखद वन प्रस्थान सुन करके भी मेरा देह पात नहीं हुआ, शरीर छूटा नहीं। आगे भविष्य में विधाता क्या क्या करेगा न जाने, कैसी कैसी असह पीड़ा को भुगतना पड़ेगा। करि पितु क्रिया समाज ही लीन है, चलो चित्रकूट ही चित कीन्हे। तमसा पहुँची दुखद सुधि आई, अत्र राम जलहु नहीं खाई। भरत जी दुख के आवेग में कहते हैं कि अयोध्या आकर के पिताश्री की दैहिक क्रिया का निर्वाह कर मैं समाज के लिए चित्रकूट को अपना लक्ष्य बनाकर चल दिया। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर एक दुखद स्मृति मन में उभर आई कि यहाँ श्री राम जी ने जल तक नहीं ग्रहण किया था। सिंगबेरपुर पहुँच सशोकी, कुश साथर सिय राम बिलोकी।
देखत हृदय बिदरि नहीं गयऊ, कुलिस समान कठिन सो भयऊ। तत्पश्चात हे कुंवर, मैं दुखित हृदय से श्रृंगबेरपुर पहुंचा। वहां श्री सिया जी एवं श्री राम जी के लिए बिछी हुई दुखद कुश की साथरी का दर्शन कर हाय मेरा हृदय हाहाकार कर आर्तनाद कर उठा, किंतु फिर भी मेरा पाषाण हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। हाय, यह देखते हुए भी मेरा हृदय वज्र के सदृश जैसा कठोर हो गया है। लख निषाद कर प्रेम महाना, फटे हृदय नहीं पंख समाना। कहाँ लाऊं कहाँ मोर उर देखी, अति कठोरता लजत विषेखी। हे कुंवर, निषाद राज के प्रेम की पराकाष्ठा को देख करके मेरा हृदय फटा नहीं। कहाँ लाऊं कहाँ मोर उर देखी, मेरे हृदय की पाषाणवत कठोरता को देख करके अति कठोरता लज्जत विषेखी। कठोरता भी विशेष रूप से लज्जित होती होगी कुंवर। पहुंची प्रयाग नहाय त्रिवेणी, देखी सुंदर मुनिवर श्रेणी। भरद्वाज सन सब सुधि पाई, मोहि पर जिमि स्नेह रघुराई। श्री प्रयागराज पहुंच करके त्रिवेणी में अवगाहन कर मैंने मुनिश्रेष्ठ के सुंदर आश्रमों का दर्शन किया। मुनिवर श्री भरद्वाज जी से प्रभु श्री राम जी के सब समाचारों से अवगत हुआ और यह ज्ञात किया कि किस प्रकार श्री रघुनाथ जी का मुझ पर अपार अतर्कित स्नेह है। हे तात कुंवर, मुनिवर भरद्वाज जी के द्वारा अपने स्वतः के विषय में प्रभु की अमित प्रीति, परम कृपा और अपार विश्वास सुन करके मेरे मन में कुछ धीरज उत्पन्न हुआ और उसके सहारे ही मैं निर्भय होकर के प्रभु सम्मुख चलने को उद्यत हुआ। आय पर्यो प्रभु चरणन माही, त्राहि पुकारत तन सुधि नाही। समुझ खिन्न मोहि राम उठावा, दीन दयाल हृदय निज लावा। यहाँ चित्रकूट में आकर मैं निज जन वत्सल प्रभु के चरणों में आर्त हो
दंड के समान लौट गया। त्राहि नाथ त्राहि माम प्रभु पुकारते हुए करुणा निधान के चरणों में गिर गया। समुझ खिन्न मोहि राम उठावा, उन्होंने मुझे अतिशय दुखी जान करके दीन दयाल प्रभु ने अपने भुजाओं में भर करके गाढ़ भाव से मुझे हृदय से लगा लिया। नयन नीर सिर सिंचन कीन्हा, अभय बाह सब विधि प्रभु दीन्हा। अपने विशाल वक्षस्थल से लगाए वात्सल्य जलधि प्रभु अपने कमल नयनों से नेह नीर बहाते हुए मेरे मस्तक को अभिसिंचित करते रहे। सब प्रकार से मुझे अपनी अभयप्रद बाहुओं का सहारा दिए। हे विदेह नंदन, मुझ जैसा कौन पाप शिरोमणि होगा जिसे पाप बंधन से मुक्त कर प्रभु ने ना अपनाया हो। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन्ह आपन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तबहि ते। हे जनक किशोर, आप ही बताइए कि प्रणत जनों की रक्षा कर प्रेम को प्रवर्धित करने वाला प्रभु के सदृश ऐसा विलक्षण कृपालु और कौन हो सकता है। को कृपालु अस कहु कुमारा, प्रणत पाल प्रभु प्रेम पसारा। विधि हरिहर लख रीति उदारी, करहि प्रशंसा होत सुखारी। प्रेम मूर्ति प्रभु श्री राम जी की औदार्य पूर्ण अकथनीय प्रीति की रीति कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये तीनों ही देवता प्रशंसा करते हुए परम आह्लादित होते हैं। रक्षक यस प्रभु पाई कृपाला, भूल निज अघ भय तत्काला। ऐसे कृपा करुणा वरुणालय प्रभु श्री राम जी को रक्षक रूप में पा करके मैं अपने पापों और उनसे समुत्पन्न हृदय के दारुण भय को तुरंत भूल गया। हे जनकात्मज, करुणामयी मैया श्री सियाजू की असीम कृपा को मैं किन शब्दों में सुनाऊं। मुझे अपने चरणों में प्रणत होते देख मातृवत्सला श्री सियाजू ने मुझे तुरंत ही उठा लिया। सिय कृपा का कहूं सुनाई, करत दंडवत तुरत उठाई। क्षमा कृपा करुणा की मूर्ति
कीन अभय सिर परसि मम पोछौ पुनि दृगवारी भरी नयन जल वचन मृदु बोली सिय सुकुमारी। मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त फेर करके सब प्रकार से अभय करते हुए मैया श्री सिया जी ने पुनः मेरे दुखासुरों को अपने आंचल से पोंछ करके अश्रुपूर्ण नेत्रों से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, जान जन गलानी की जय मन माही रघुपति की नहीं प्राण तो ही काहीं। हे प्रिय भरत, आप अपने मन में किंचित भी दुख न कीजिए। रघुनाथ जी आपको प्राणों के समान प्रियकर मानते हैं। जब श्री किशोरी जी के अद्भुत कृपा वैभव का मैंने दर्शन पाया, तब कहीं मेरे हृदय में परम विश्वास जागृत हुआ। कुंवर लखनऊ मिले सुपावन रीति भाव सहित ही प्रेम प्रतीति परम अनुग्रह तीनहु केरा पाय छुटऊ ही भय बहु तेरा। श्री लक्ष्मण जी भी भ्रातृ प्रेम की पवित्रतम रीति हृदय के उत्कृष्ट प्रेम भाव व पूर्ण विश्वास सहित मुझसे मिले। श्री सिया जो श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी के परम अनुग्रह को प्राप्त कर मेरे हृदय का संचित जो महत भय था वो सब स्वयमेव नष्ट हो गया। तेहि पर निप विदेह हित आए आप सहित परिवार लिवाए। उस पर भी परम वात्सल्य निधि श्री विदेह राज जी महाराज आप श्री के सहित संपूर्ण परिवार को लेकर के यहाँ चित्रकूट आ गए। दया के अनुपम भंडार परम सुजान मुनि श्रेष्ठ गुरुवर वशिष्ठ जी महाराज, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज तथा विश्वामित्र आदि मुनिगण, ये सभी मेरी बिगड़ी हुई बात को सर्व प्रकार से सुधार देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ते सब दई हैं मोर सुधारी मम ही आई भरोसा भारी। दीन जान मिल करी है दाया सुनी है विनय मोर रघुराया। कुंवर कहो प्रभु आहि तुम्हारे सब विधि कृपा स्नेह संभारे। श्री भरत जी की करुणा युक्त वाणी सुन करके श्री लक्ष्मी निधि जी ने परम स्नेह से कहा, हे भरतलाल जी, प्रभु श्री राम जी तो सब प्रकार से आपके ही हैं। सुनि सप्रेम राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही। यह निर्जोष दोष विधि बामही।
कुंवर कहो प्रभु आए तुम्हारे, सब विधि कृपा स्नेह संभारे। आपके प्रति अतर्कित स्नेह, कृपा का विशिष्ट भंडार सर्वदा सन्निहित रहता है। भातृवर्ष श्री राम रूपी परम धन को अपनी निजी वस्तु के रूप में प्राप्त कर आपको क्या पाना शेष रह गया है? निजी वस्तु लहि राम प्रिय, काह शेष रह जाए। कबहु न करी है भंग मन, रखी है रुचि रघुराए। अंतरयामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन। तेहि अवसर रिपुसूदन आए, मिले कुंवर भरी भाव अघाए। भरत हिल मिली बहुरी कुमारा, निज निवास गो भाव अपारा। उसी समय श्री भरत जी की कुटीर में श्री शत्रुघ्न जी भी आ गए। प्रेम भाव से परिपूर्ण हो श्री कुंवर श्री शत्रुघ्न लाल जी से मिलकर के अतिशय संतृप्ति का अनुभव किए। प्रेम मूर्ति श्री भरत जी से हिल मिलकर पुनः कुंवर अपरिमित भाव से परिपूर्ण हृदय हो अपनी पर्ण कुटी के लिए प्रस्थान किए। जाय सिद्धि सन कही समुझाया, चारहु भामन भाव जो भाया। सिद्धि कही सुनु प्राण आधारा, वेद तत्व चारहु सुकुमारा। श्री लक्ष्मी निधि जी ने अपने चारों ही भाम श्री राम जी, श्री भरत लाल जी, श्री लक्ष्मण कुमार जी एवं श्री शत्रुघ्न जी के मन में जो निहित अप्रतिम भाव है, जो उनके मन को बड़े ही प्रियकर लगे थे, वे सब उस विषय में अपनी प्राण प्रिया श्री सिद्धि जी को सब बताया। सुन करके श्री सिद्धि जी ने कहा, हे प्राणाधार प्रभु, सिद्धि कही सुनो प्राण आधारा, वेद तत्व चारहु सुकुमारा। ये चारों ही रघुकुल कुमार साक्षात वेद के परम तत्व हैं। परम प्रीति कये कन केरी, विधि हरिहर नहीं करें निबेरी। इनकी परस्पर एक दूसरे के प्रति जो विलक्षण प्रीति है, उस अकथनीय प्रीति का श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री महेश जी भी वर्णन नहीं कर सकते। ये मेरे चारों प्रिय नंदोई एक दूसरे के प्राणों को प्राणित करने वाले हो रहे हैं। निज सुख त्यागी भ्रातृ सुख चाही, पगे परस पर परम उछाही। अपने स्वसुख का परित्याग कर सभी परस्पर भ्रातृ सुख की मंजू अभिलाषा को संजोए, भ्रातृ प्रेम की सुदृढ़ डोर में बंधे परस्पर परम उत्साह से परिपूर्ण है।
चारों ही त्याग की अनोखी भावना से परिपूरित हैं। त्यागी परम विरक्त अमोले, परम विरक्त व अनमोल रतन है सब। मन बुद्धि ते को जाए न तोले। हे मेरे प्राण धन, वे कोई भी मन और बुद्धि रूपी तुला से तौले नहीं जा सकते, अतुलनीय है। अवधराज कर गेंद सम राम भरत दो खेल। इत सो उत सो तही पद प्रहार कर झेल। धर्म एवं कर्तव्य के परम मर्मज्ञ बंधु श्रेष्ठ श्री राम जी ओ भरत जी, अवध के वैभवशाली सम्राट पद को स्वीकार न करने के कारण अवध का राज्य गेंद की तरह बना हुआ है, फुटबॉल की तरह। दोनों ही राज्य वैभव के प्रति अनासक्त हैं। इसलिए जिस प्रकार दो खिलाड़ियों के मध्य यहां से वहां गेंद को पद प्रहार के द्वारा फेंका जाता है, वही स्थिति अवध साम्राज्य की हो गई है। अनासक्ति अति दूनहु भाई, यही मिस त्याग भक्ति दिखराई। श्री भरत जी और श्री राम जी परम अनासक्त हैं। अयोध्या के ऐश्वर्यशाली राज्य को माध्यम बना करके दोनों ही अनिर्वचनीय त्याग और प्रेमा भक्ति का अनुपम आदर्श संसार के सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं। श्री दशरथ जी महाराज के परमोदार युगल सुकुमार विश्व कल्याण हेतु अपरिमित सुख प्रदान करते हुए अभिनव लीला का अभिनय कर रहे हैं। देखहि विजय हो ही अब काकी, निश्चय करन जगत मही था की। आपन समझ कहूँ ही प्यारे, भरत विजय चाहत जगवारे। हे मेरे प्राणाधार, देखें अब किसकी विजय होती, क्योंकि किसकी विजय होगी इसका विनिश्चय करने में संसार की बुद्धि सर्वथा सब प्रकार से थकित है। हे प्यारे, मैं अपने हृदय की समझ के अनुसार निवेदन करती हूँ कि जगत के सब लोग विरह से संपीड़ित भरत की ही विजय चाहते हैं। मोरे मन प्रभु अति रुचि होई, राखहि राम भरत रुख जोई। प्रिया वचन सुनि जनक कुमारा, कहु देवी तुम नीक विचारा। हे प्रभु, मेरे मन में भी अत्यधिक अभिलाषा है कि गुण के निधान श्री राम जी भरत जी का रुख देख करके उनकी इच्छा का सम्मान करें। अपनी प्रिया श्री सिद्धि जी के वचन सुन करके श्री लक्ष्मी निधि जी ने कहा, हे देवी, आपका यह विचार परम उत्तम ही है। राम राज पद सब को चाहा,
कीन्हे प्रीति प्रतीति उमाहा, राम भरत गुरुजन मिल सिगरे, करी हैं निश्चय असमन लगरे। श्री कुंवर जी ने भी अपने आंतरिक विचार प्रकट करते हुए कहा, हे प्रिय, मेरे मन में भी ऐसा लगता है कि श्री राम जी, श्री भरत जी श्री दाऊ जी, श्री वशिष्ठ जी, श्री याज्ञवल्क्य जी इत्यादि सभी गुरुजन मिलकर के इस बात का अवश्य ही निश्चय करेंगे। राम भरत गुण गण कहत, दंपति भरी अनुराग, सिय राम शुभ दर्श नित, लालचयत जिय जाग। इस प्रकार लावण्य निधि राम जी व भरत जी के दिव्य गुण गणों को कहते हुए दंपति श्री लक्ष्मी निधि जी और श्री सिद्धि जी के अत्यंत अनुराग से रंजित हृदय में परम प्यारे श्री सिया जी और श्री राम जी के मंगलमय नित्य दर्शन पाने की भावी अभिलाषा का लोभ अत्यधिक उत्पन्न हो गया। सिय राम शुभ दर्श नित, लालचयति जिय जाग, समय पाई सिय मातु सुनैना, मिथिलेश ही बोली मृदु बहना, भरत प्रेम वश राम वियोगा, अवध रहत कस सही है शोगा। उचित समय पाकर के श्रीयाजू की मैया श्री सुनैना जी ने श्री मिथिलेश जी महाराज जी से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, प्रेम मूर्ति श्री भरत जी प्रेम के वशीभूत हुए श्री राम जी की असह्य पीड़ा को अयोध्या में रह करके किस प्रकार सहन करेंगे। यह सोच वश चाहती विचारी, राम मातु गुणशील उदारी, लौटहि राम अवधपुर काहि, भरत विनय सुनि धरि मन माही। इसी दारुण सोच के वशीभूत होकर के दिव्य गुणों की आगरी शील सौदार्य संपन्ना मैया कौशल्या जी ने इस विषय में हमारे समक्ष कुछ विचार प्रकट किए थे। उनका कहना है कि विरही भरत की आर्त प्रार्थना को सुन करके तथा उसे मन में धारण करके श्री राम जी अवधपुरी को लौट जाएं। जो नहीं फिरे भरत संग लेही, लख नहीं भेजी अवध कहाँ देही। यदि श्री राम जी अयोध्या वापस न लौटें तो भरत जी को अपने साथ में रख लें तथा लक्ष्मण जी को अयोध्या के लिए भेज दें। जनक कहो सुनो प्राण पियारी, यह आस सबके मन भारी। रानी सुनैना जी के वचन को सुन करके जनक जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, सबके मन में यही आंतरिक अभिलाषा है कि राम जी अयोध्या लौट जाएं। देवी परंतु भरत भल भावा, प्रेम प्रतीत तरक नहीं आवा। भरत हूँ प्रतिजिमि भाव यथोरा,
को न जान जिम करत किशोरा, जान न जाय दोहन कर भाऊ, काहि कहे को बिना लखाऊ। परंतु हे देवी, श्री भरत जी के असीम प्रेम तथा विश्वास के सुंदर मनोभाव तर्क के द्वारा आकलन नहीं किए जा सकते। इसी प्रकार श्री भरत जी के प्रति भी श्याम सुंदर श्री रघुनाथ जी के मन में जिस प्रकार के महानतम भाव हैं, उन्हें कोई भी जान नहीं सकता। जानी न जाय दोहन कर भाऊ, काहि कहे को बिना लखाऊ। बिना अनुभव किए, बिना देखे दोनों के हृदय के अप्रतिम भावों को जाना भी तो नहीं जा सकता। फिर कौन किससे क्या कहे। विधि हरिहर नर नाग मुनि, भरत राम की प्रीति। अकथय अगाध अनूप शुचि, जान सकै नहीं रीति। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, मनुष्य, नागगण, मुनिगण, सब प्रेम देश के सम्राट श्री भरत जी और श्री राम जी की अकथ अगाध अनुपम विशुद्धतम प्रीति की रीत का परिज्ञान नहीं कर सकते। ब्रह्म विचार योग बहुधर्मा, वर्णन योग अवर श्रुति मर्मा। तिनके प्रवचन केर न कामा, का कही हूँ सुनु प्रिया ललामा। हे सौंदर्य मूर्ति, प्रिय सुनैने, आप श्रवण करें ब्रह्म विचार, अष्टांग योग एवं उनके धर्मों का वर्णन तथा श्रुतियों के रहस्य इत्यादि विषयों की व्याख्या करना योग्य है, परंतु सभी विषयों पर वक्तव्य देने का यहाँ कोई अर्थ नहीं। फिर इन श्रेष्ठ कुमारों के परस्पर निगूढ़तम उत्कृष्ट प्रेम के संदर्भ में मैं कह ही क्या सकता हूं। अकथनीय इत प्रेम स्वरूपा, भरत राम हृदय बसउ अनूपा। यहाँ तो अनिर्वचनीय अनुपम प्रेम का साक्षात स्वरूप श्री राम जी और भरत जी के हृदय में निवास कर रहा है। आप अपने मन में इस भाव को धारण कर समझ बूझ लें कि युगल कुमारों के उत्कृष्टतम उच्चतम प्रेम का परिसीमांकन करना मेरी बुद्धि के परे होने से उस अवर्णनीय प्रेम के विषय में एक शब्द भी कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। प्रिय, करी है दो बंधु निपटारा, स्वामी सेवक भाव उदारा। संशय सोच कुतर्क नसाई, होई सब विधि प्रिया भलाई। स्वामी सेवक के उदारतम भाव में स्थित राम जी और भरत जी दोनों बंधु श्रेष्ठ ही इस बात का उचित निर्णय करेंगे। इसलिए हे प्राण प्रिय, संशय, दुख, कुतर्क को अपने मन से नष्ट कर दीजिए।
जो होगा वो प्रभु कृपा से सब प्रकार से मंगलमय ही होगा। शिक्षण हेतु लोक दो भ्राता, करी है निज निज धर्म सुभाता। कहत सुनत समुझत सुख होई, लही है पथ परमारथ सोई। लोक में आदर्श शिक्षा देने हेतु दोनों ही बंधु अपने अपने धर्म में दृढ़ता से स्थित होकर के स्वामी सेवक के स्वरूपानुरूप अपने अपने उचित धर्म का पूर्ण रूपेण निर्वहन करेंगे। तब उस महानतम धर्म को कहते, सुनते, समझते तथा सुख का अनुभव करते हुए उसी परम आदर्श से परिपूर्ण निर्दिष्ट परमार्थ पथ को लोग अवश्य ही प्राप्त करेंगे। कहत सुनत समुझत सुख होई, लही है पथ परमारथ सोई। कुंवर मातु सुनि पिय वचन, तज संशय प्रतिकूल। युग पाहुन लीला ललित, सुमिर गई मन भूल। रानी सुनैना जी ने अपने प्राणनाथ श्री विदेहराज जी के वचनों को सुना, संशय रूपी प्रतिकूल भावनाओं का मन से परित्याग कर दिया। अपने दोनों मधुर सुखद पहुना श्री भरत जी और श्री राम जी, इनकी ललित लीलाओं की स्मृति में वे अपने मन के दुख को सर्वतो भावेन भूल गईं। जनक कबहु रघुकुल गुरु साथा, बात करहि धरि युग पद माथा। मिथिलेश्वर जी महाराज कभी रघुकुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के श्री चरणों में अपने मस्तक को रख करके उनसे अत्यंत विनीत भाव से इस विषय में चर्चा करते। कभी अपने प्राणाधिक प्यारे जामाता श्री रघुनाथ जी से मिलते, तो कभी अपने रामानुज जामाता श्री भरत जी के पास उन्हें सांत्वना परक शब्दों में समझाने का प्रयत्न करते। मिलहि परस्पर नर अरु नारी, चर्चा करहि समय अनुहारी। राम दर्श पाई विश्रामा, मिथिला अवध समाज ललामा। चित्रकूट की उस अद्वितीय प्राकृतिक शोभा की गोद में नर नारियां परस्पर मिल करके समय के अनुसार सब चर्चा करने में संलग्न हैं। मिथिला व अवध का प्रेमी समाज युगल प्रिया प्रियतम सीता राम जी का अतीव सुखप्रद दर्शन प्राप्त करके परम विश्रांति का अनुभव कर रहा है। सबके हृदय चाह यह होई, बिन सिय राम फिर अब नहीं होई। दोहु समाज
असे रुचि मन माही, बिनु सिया राम फिर अब भल नाही। गोस्वामी जी भी इसी भाव को लिखते हैं। जो नहीं फिरे राम व्रत धारी, बस ही अवध लगी बनही सुखारी। यदि दृढ़ व्रती श्री राम जी अयोध्या नहीं लौटते हैं तो हम सब भी सुखपूर्वक 14 वर्ष तक की अवधि वन में ही निवास करके बिताएंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि परिहरि लखन राम बय देही, जहि घर भाव बाम विधि तेहि। लखन राम वैदेही को परिहरि, युगल प्रिया प्रियतम सीता राम जी अनुज लक्ष्मण जी को छोड़ करके जिसे घर अच्छा लगता हो मानो विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दाहु होई जब सबही, राम समीप बसिय बन तबही। जब सारी परिस्थितियां अनुकूल हों तभी राम जी के समीप वन में बसने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिम जल जानू। नरक सरिस तुम बिनु राम, सकल सुख साजा। नरक सरिस दुहु राज समाज। नहान पान पन मंदा किन केरा, चित्रकूट नित होई बसेरा। सीताराम दर्शनित प्यारा, पल समझाय अवधि दिन सारा। सुख निधान सुख दानी अपारा, सेवन सीता राम हमारा। श्री मंदाकिनी के पावन जल में हम अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे। प्यास लगेगी तो उसी का जलपान करेंगे। इस तरह चित्रकूट में हमारा नित्य निवास होगा। अपने युगल प्रिया प्रीतम श्री सीताराम जी का नित्य मधुर सुखद नेत्र प्रिय दर्शन करते हुए हमारी 14 वर्ष की अवधि के संपूर्ण दिन एक पल के समान बीत जाएंगे। सीताराम दर्श नित प्यारा, पल समझाय अवधि दिन सारा। सुख निधान सुख दानी अपारा, सेवन सीताराम हमारा। सुख के परम निधान, सुख रूपी संपत्ति का विपुल दान करने वाले सुख प्रदाता श्री सिया जी एवं श्री राम जी की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। सिया राम बिनु मोक्ष सुख, अर बैकुंठ महान।
सार्वभौम तिरलोक रस लागत अनल समान। युगल प्रिया प्रियतम सीताराम जी के बिना तो बैकुंठ का महान ऐश्वर्य सुख, मोक्ष सुख, त्रिलोकी का सार्वभौम राज्य सुख सब दावाग्नि के समान दुखद लगते हैं। राम जी युगल प्रिया प्रियतम ही सर्वस्व हैं। गोस्वामी जी भी यही लिखते हैं, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सोहात गृह जिनहि तिनहि विधि बाम। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। करि व्रत नियम पूज सुर लोगु त्याग दिए मन सो सब भोगु। मांगत है सदैव मनाई सिय राम फिर अवधहि जाई। सब मन से सर्व भोगों की कामना का परित्याग, सर्व भोग परित्यागो। कठिन व्रत का नियम लेकर के देवताओं की सब पूजा अर्चना करने लगे। वे सब अपने अपने देवताओं की मनौती कर यही मांगते हैं, श्री सीताराम जी प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या वापस लौट चले। लाहि राजपद पैतृक भाया सुखी होहि सुर नर मुनि राया। राम स्वामी सेवक हम सिगरे रहाई सदा शुचि नेहन पगिरे। परम सुंदर पैतृक संपत्ति के रूप में श्री राम जी अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त करें और उन्हें सिंहासनासीन देख करके देवता मनुष्य मुनिगण इत्यादि आवत जीव हैं सब प्रसन्नता का अनुभव करें। श्री राम जी हमारे स्वामी हैं और हम सब सेवक फिर कृपा पूर्वक उनके श्री चरणों के विशुद्ध स्नेह में सदैव डूबे रहें, यही हमारी एकमात्र अभिलाषा है। राम पद प्रेम के अतिरिक्त और सेवक को क्या चाहिए। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि तुम जानहु जिय जे जेहि केहि। भक्त हृदय सिय राम निवासु तहाँ कितिमिर जहाँ तरनी प्रकाशु। राम राज बिनु मरण पियारा मांगहि हाथ जोरी कर तारा। पंचदेव सुनियारत बानी राम प्रेम अतिशय पहचानी। सीतापति सेवक सेवकाई
कामधेनु सय सरिस सुहाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सेवकत्व पद दासोहम कौशलेन्द्रस्य। सब विधाता से हाथ जोड़ करके अपने स्वामी का सेवकत्व चाहते हैं। और राम राज्य का अनुपम सुख देखना चाहते हैं। उसके बिना तो विधाता से मांगते हैं कि राम राज्य न हो तो हमें मृत्यु प्राप्त हो जाए। मांगहि राम राज बिनु मरण पियारा, मांगहि हाथ जोड़ कर तारा। पंचदेवों ने पंचदेवों में श्री शंकर जी, श्री गणपति जी, दुर्गा देवी जी, श्री सूर्य भगवान, श्री विष्णु जी, सब मिथिला और अयोध्या वासियों की आर्थ प्रार्थना सुन करके उनके हृदय स्थित प्रभु प्रेम की अतिशयता को पहचान लिया और स्वप्न मध्य सब का सुख पाई। अवध राज करी हैं रघुराई। स्वप्न के मध्य दर्शन दे करके इन सभी इष्ट देवों ने कहा कि आप सब लोग शीघ्र ही अप्रतिम सुख को प्राप्त करेंगे। अयोध्या के ऐश्वर्यमय भोगों को भोगते हुए रघुवंश शिरोमणि कृपाल श्री राम जी अयोध्या का निकट भविष्य में अवश्य ही राज्य करेंगे। स्वामी धर्म रखी राम कृपाला, प्रजहि प्राण पलि हैं जन पाला। सप्त द्वीपमय भूमि को शासक राम कुमार। देवताओं ने कहा, हे प्रेमी जनों, सप्त द्वीपवती भूमि के शासक युवराज श्री राम जी ही होंगे। प्रजा रही आनंदमय विचन नमृषा हमार। उनके राज्य में प्रजा परम सुखी और अतिशय आनंद पूर्वक रहेगी। हमारे वचन कदापि असत्य नहीं है। जाग विचार ही सब नर नारी, होई स्वप्न सत्य सुखकारी। बड़े भोर जागने पर सब नर नारी विचार करने लगे कि ये स्वप्न तो सत्य से ओतप्रोत होकर के सबके लिए निश्चय ही परम सुखप्रद होगा। सभी ने हृदय में धैर्य को तो धारण किया। धीरज धरहि हृदय सब लोगो, चाहि न छन सिया राम वियोगो। किंतु श्री सिया जी एवं श्री राम जी के वियोग की कल्पना को वे एक पल के लिए भी नहीं चाहते। करहि त्रिकाल गंगा स्नाना, दैनिक कृत्य करहि करी ध्याना। राम सिय दर्शन शुभ करहि, बिसरे गृह सुधि आनंद भरहि। वे सभी तीनों समय पुण्य तोया मंदाकिनी में स्नान करके आह्निक कृत्यों का निर्वहन करके अपने आराध्य प्रभु का ध्यान करते हैं। अपने परम प्यारे कोटि कंदर्प लावण्य प्रभु श्री सियाजू एवं श्री राम जी का परम मंगलमय दर्शन करके
वे सभी घर की स्मृति भूल करके सब परमानंद में निमग्न हैं। मिथिला अवध पेखी प्रिय प्रीति, सिय राम सुख लहई अमिति। साथ ही उर संकोच महाना, राम हृदय नहीं जाई बखाना। मिथिला व अयोध्या की प्रियकर प्रगाढ़ प्रीति को देख करके श्री सीताराम जी अपरिमित सुख को प्राप्त करते हैं। प्रभु बार बार यही सोचते हैं कि ऐश्वर्य भोग का उपभोग करने वाले मेरे प्रेमी जन यहाँ अभावग्रस्त वन में मेरे कारण महान कष्ट को सह रहे हैं। इस बात का संकोची नाथ के हृदय में महान कष्ट व संकोच है जो अवर्णनीय है। शील निधान राम रघुराई, जन मन क्षोभन हृदय सहाई। 5 दिवस मिथिलेश ही आए, भय यहाँ मन सोच सुभाए। शील निधान रघुनंदन श्री राम जी निज जनों के भारी दुख को हृदय से नहीं सह पा रहे। श्री मिथिलेश जी महाराज को यहाँ चित्रकूट में आकर वन में कष्ट सहते हुए 5 दिन व्यतीत हो गए। वही श्री राम जी के मन में पुनः पुनः अत्यंत क्षोभ है। कंद मूल फल खाय सब, पियत तोय दुख साज। शयन भूमि अति ताप सह, मिथिला अवध समाज। मिथिला और अयोध्या का संपूर्ण विरही समाज कठोर भूमि पर शयन, कंदमूल फलों का आहार एवं पर्वतीय जल का सेवन, इन सब दुखों के साजस स्वरूप नाना कष्टों को सह रहा है। अस विचारी करुणा कर रामा, अपने निजी जनों के असह्य परिताप का इस प्रकार से विचार करके करुणा वरुणालय श्री राम जी गए जहाँ कुल गुरुमति धामा, जहाँ परम बुद्धिमान कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी जहाँ थे वहाँ गए राम जी। करी प्रणाम मुनिराज समीपा, बैठ सकुच सह रघुकुल दीपा। अपने निज जनों के असह्य गुरुदेव के पाद पद्मों में प्रणाम करके उनके समीप ही राम जी अत्यंत संकुचित होकर के बैठ गए। कहीं न सकत सिर नीचहि कीन्हे, धरणि बिलोकत भावहि लीने। लखि स्वभाव गुरु आय सुदीना, कहन चाहु का प्रेम प्रवीणा।
कुछ भी कहने में असमर्थ से सिर झुका करके श्री राम जी पृथ्वी की ओर एकटक निहारते हुए अपने आंतरिक भावों में लीन हैं। राम जी के अत्यंत संकुचित स्वभाव को देख करके श्री गुरुदेव ने स्नेह पूर्वक आज्ञा दी, श्री राम क्या कहना चाहते हैं आप? कहिए, निसंकोच कहिए। लखि स्वभाव गुरु आयसु दीना, कहा न चाहु का प्रेम प्रवीणा। लहि निदेश रघुवर कर जोरी, बोले वचन विनय रस बोरी। मिथिला अवध सुन दो देशा, सोचनीय बहु बिना नरेशा। अपने पूज्य गुरुदेव जी का निर्देश प्राप्त करके रघुनंदन श्री राम जी ने हाथ जोड़ करके रस से ओतप्रोत विनम्र भाव से प्रार्थना किए, हे मेरे पूज्यपाद गुरुदेव, इस समय मिथिला और अयोध्या ये दोनों ही राज्य जनहीन तथा अपने नरेशों के बिना अत्यधिक शोचनीय स्थिति में हैं। राउ गए दिव्य धाम पधारी, आप बसत इत संशय भारी। हे प्रभु, मेरे पिता श्री दिव्य धाम पधार गए हैं, आप श्री यहाँ निवास कर रहे हैं, इसलिए मेरे मन में भारी संशय है। इस प्रकार मिथिलेश्वर महाराज जी भी यहाँ समाज को लिए हुए सर्वथा निश्चिंत हो निवास कर रहे हैं। साहत कष्ट सब कोय, मिथिला अवध समाज दो। लखि न जाय नित मोय, जानहि मम ही भाव गुरु। श्री गुरुदेव मिथिला और अवध साम्राज्य के सभी लोग अपार कष्ट सह रहे हैं। मुझसे प्रजा का नित्य प्रति इस तरह कष्ट सहना देखा नहीं जाता। मैं अधिक क्या कहूँ नाथ, मेरे हृदय के भाव तो आप श्री जानते ही हैं। तव अधीन सब करहित भारी, उचित होय तस करहि सुखारी। अस कहि सकुचे राम सुभाए, बोले वचन सुशीस झुकाए। हे नाथ, सबका अधिकतम हित आपके ही अधीन है। आप जैसा उचित हो वैसा ही प्रसन्नता पूर्वक करें। ऐसा कह करके श्री राम जी संकुचित हो सिर झुका करके सुंदर विनम्र वाणी में फिर कहा, क्षमहि धृष्टता गुरुवर मोरी। अभिनय कियो नाथ यही ठौरी, सुनि मृदु वचन वशिष्ठ अघाने। प्रेम पुलक पय लोचन आने। हे गुरुदेव, मेरी इस धृष्टता को आप क्षमा करें। मैंने इस समय बहुत ही अशिष्टता की है।
सरल हृदय श्री राघव जी के मधुर रस से युक्त मधुमयी वाणी को सुन करके श्री वशिष्ठ जी बहुत संतृप्त हुए तथा प्रेम पुलकित हो उनके नयनों में आंसू भर आए। राम ही लीन हृदय निज लाई, अनहवाए दृग जल मुनि राई। सुनहु राम तव बदन निहारी, सुखी भये सब वासर चारी। मुनिराज गुरुवर वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया। प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त कर अत्यंत स्नेह से कहा, हे वत्स श्री राम, सुनिए, आपका सुंदर वदन निहार करके सभी 4 दिन से परम सुखी हो रहे हैं। सुख कारण सुख धाम अनुपा, तुम बिनु जग सुख नित दुख रूपा। हे सुख के परम कारण, सुख निधान, सो सुख धाम राम असनाम। आप सुख के अनुपम भंडार हैं रघुनंदन। आपके बिना तो संसार का सुख सदैव दुख के गहरे कूप के सदृश है। तुम बिन जग सुख नित दुख कूपा, तुम्हारे दर्श आस सब केरा। आपके प्रियकर दर्शन से ही सबकी आशा फूल फल रही है। पूज्य सुखद सुशांति घनेरा, सुख की मूल अपार शांति का सब अनुभव कर रहे हैं। सुनि सकुचाई नाई सिर रामा, गवने आशीष पाई ललामा। तब वशिष्ठ भरत ही बुलवाए, आय गुरु ही निज शीस झुकाए। गुरुदेव वशिष्ठ जी के प्रशंसात्मक वचनों को सुन करके राम जी संकुचित हो उनके श्री चरणों में सिर झुका करके शुभाशीष प्राप्त करके उनको अबे अपने निजी कुटिया में ले गए। तब वशिष्ठ जी ने श्री भरत जी को बुलवाया। भरत जी तुरंत ही उपस्थित हो परम विनम्र भाव से श्री गुरुदेव जी के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम किए। लही आशीष बैठे भरत, मनहु दीनता रूप। सजल नयन मुख नाम प्रभो, सिय राम अनूप। गुरुदेव जी का मंगलमय स्नेह पूर्वक आशीर्वाद प्राप्त करके श्री भरत जी वहीं पृथ्वी पर
अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुख से प्रभु के मधुर मधुर नाम का स्मरण और हृदय में अनुपम मंजुल मूर्ति श्री सिया राम जी को हृदय में प्रतिष्ठित कर ऐसे बैठ गए मानो साक्षात दैन्य की मूर्ति हूं। बोले मुनि सुनु भरत सुजाना, की जय कहा सो करहु बखाना। भरत कहा पूछहि मोहि नाथा, सो सब ममया भाग फल साथा। मुनिवर श्री वशिष्ठ जी ने सुजान भरत जी से कहा, हे भरत लाल सुनो, तुम ही बताओ कि अब क्या करना चाहिए। कि जय कहा सो करहु बखाना, भरत कहा पूछहि मोहि नाथ। उत्तर में अत्यंत दुखी मन से भरत जी ने कहा, हे नाथ, यह सब मेरे दुर्भाग्य का ही फल है जो मुझसे आप पूछ रहे हैं। आपन भलो आप सो अधिका, जानहु नहीं काहलहि सधिका। हे मेरे सर्वस्व गुरुदेव, क्या प्राप्त करने से मेरी अपनी भलाई हो सकती है, यह मैं आप श्री से अधिक नहीं जानता। मुझसे अधिकतम मेरा हित आप श्री ही जानते हैं, इसलिए मेरे हित की ओर दृष्टिपात करते हुए जैसा उचित समझें वैसा ही करें। यह गति जानहि मम सब भांति, बाहर भीतर दिन अरु राति। जस प्रतीति मोरे मन होई, कहाहू सुनहि की जय प्रभु जोई। हे अंतर्यामी गुरुदेव भगवान, आप मेरे हृदय की सूक्ष्मतम भावों को तथा मेरे बहिर्गत तथा अंतर्मन की दिन और रात्रि में होने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रक्रियाओं को जानने वाले हैं। हे प्रभु, मेरे मन में जैसा विश्वास होता है उसे निवेदन करता हूँ, आप सुनिए अवश्य। किंतु इस विषम परिस्थिति को देख करके जैसा उचित हो वैसा ही करें। जस प्रतीति मोरे मन होई, कहाहू सुनहि की जय प्रभु जोई। बिनु सिया राम मोहि सब सुना, चारहु फल दे वही दुख दूना। राम विमुख जीवन नहीं रही है, प्राण निसरी अमलोक सिधई है। हे नाथ, बिना सियाजू और श्री राम जी के संसार मुझे सब प्रकार से सूना ही है। उनके बिना तो अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों फल मुझे दूना दुख देने वाले हैं। श्री राम जी के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकेगा गुरुवर। मेरे प्राण देह से निकल करके यमलोक प्रस्थान कर जाएंगे, इसमें किंचित भी संदेह नहीं।
जो नहीं हो तो जन्म प्रभु मातु कई कई मोर, के हित मांगति राजपद प्रभु वन गवन कठोर। हे मेरे गुरुदेव, यदि माता कैकेयी की कोख से मेरा जन्म न होता तो प्रभु के 14 वर्ष की दीर्घावधि का वज्र सरिस कठोर वन का प्रवास का वरदान तथा अयोध्या के राज्य पद को वे किसके लिए मांगती। ताते जानहि मुनि सत भाऊ, मोर जन्म रघुवर दुख दाऊ। विश्व प्राण सिय राम सुहाए, बिनु पद त्राण फिरहि बन धाये। हे मुनि श्रेष्ठ, आप सत्य सत्य ही जानिए कि मेरा जन्म ही प्रभु श्री राम जी को दुख देने के लिए हुआ है। हा सौंदर्य मूर्ति श्री सिया जी एवं श्री राम जी विश्व के प्राण हैं, किंतु मेरे कारण बिना पद त्राण के दोनों राजकुमार एवं श्री सिया जी कठोर वन में इधर उधर से भटक रहे हैं। मैं ही सब अनर्थों का कारण हूं गुरुदेव। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की वादि कहूँ कछुओई। पितु सुरपुर बन रघुकुल केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। सो सुधि बनवती मोहि बिहाला, दुख में हृदय गले जिमि भाला। जिस प्रकार दुख में हृदय में कोई ऊपर से भाला चुभो दे, उसी प्रकार असह पीड़ा को समुत्पन्न करने वाली है दुखद स्मृति मुझे अत्यंत विह्वल बना देती है। गुरुवर, श्री राम जी मेरी आर्त प्रार्थना को सुनकर के लौट चलेंगे, इसी आशा को संजोए मेरे प्राण दुख से ओतप्रोत होकर भी अब तक इस शरीर में किसी प्रकार टिके हुए हैं। फिर हैं राम आस करी प्राणा, अब तक बसे तनहि दुख साना। नाही तसो निवन गवन कठोरा, जावत विदरी हृदय सत मोरा। नहीं तो हे नाथ, प्रभु श्री राम जी का कठोर वन गमन सुनकर ही सत्य कहता हूँ, मेरा हृदय सैकड़ों टुकड़ों में भी दीर्ण हो जाता। मेरे गुरुदेव, मुझे अत्यधिक दुखी, दीनहीन तथा अभागी समझकर आप अनुराग से रंजित हो मुझ पर अपनी अहेतुकी कृपा करें। इतना कहत भरत अनुरागे, मुरुछि परे भोई रोवन लागे। गुरु उठाय भरत ही लाई, समुझावत मृदु वचन सुहाई। इतना कहते कहते भरत जी अनुराग से परिपूर्ण होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े।
असहाय से करुण क्रंदन करने लगे। परम कृपालु गुरुवर वशिष्ठ जी ने श्री भरत जी को उठा करके हृदय से लगा लिया और उन्हें अत्यंत मधुर शब्दों में समझाने लगे, हे भरत, भरत हृदय शोकित भयो, विलपत गुरुपद माही। समुझाए समुझत नहीं, विरह सिंधु अवगाई। श्री गुरुदेव जी के पादांबुजों से लिपट करके करुण विलाप कर रहे हैं। वशिष्ठ जी के उद्बोधक वाणी में समझाने पर भी श्री भरत जी का विरह कातर हृदय समझने की स्थिति में नहीं। समझाए समझत नहीं, विरह सिंधु अवगाही। क्योंकि ये शोक मग्न हो विरह के अगाध सागर में अवगाहन कर रहे हैं। बहुविधि करि गुरुवर उपचारा, भरत ही धीर बंधाय सम्हारा। गवने आप जहां मिथिलेशु, देखी उठे मन हरसी नरेशु। स्नेह से परिपूर्ण गुरुदेव ने बहुत विधि से उपचार द्वारा प्रकृतिस्थ कर श्री भरत जी को धैर्य बंधाया। उनके मन को सांत्वना दे करके संभाला। अनंतर श्री वशिष्ठ जी जहां मिथिलेश जी महाराज थे वहां गए। अपने कुटीर में श्री गुरुदेव जी का आगमन देख हृदय में अति हर्ष का अनुभव कर श्री मिथिलेश जी उठ खड़े हुए। करी प्रणाम आसन पधराए, पूज यथा विधि समय सुभाए। बोले जनक नाथ के ही हेतु, आए संप्रति मोर निकेतु। रघुकुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के चरणों में भाव समन्वित प्रणाम करके श्री मिथिलेश जी ने उन्हें आसन पर सादर बैठा करके समयोचित पूजन की सामग्री से यथाविधि उनका सुंदर पूजन किया। करि प्रणाम आसन पधराए, पूज यथाविधि समय सुभाए। तब हाथ जोड़ करके सम्मुख स्थित प्रार्थना पूर्वक बोले, हे मुनिनाथ, आप किस हेतु से अभी इस समय यहाँ दास की कुटिया में पधारे हैं? मौका बोली पठावत ना था। श्री विदेहराज जी ने कहा, हे नाथ, आप मुझे किसी के द्वारा बुलवा लेते तो मैं तुरंत ही आपके पास आकर के श्री चरणों में आत्मनिवेदन करता। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे पृथ्वीपते महिपाल, मैं जिस कारण से यहाँ इस समय आया हूँ उसे आप श्रवण करें। जय हित आयो मैं यही काला, कहा वशिष्ठ सुनियहि महिपाला। शील सकुच निधि राम पियारे, अति विनीत मृदु भाव धियारे। धर्म रूप व्रत सत्य कृपाला, सत्य रूप
शरणागत पाला। श्री वशिष्ठ जी ने प्रेम भरित होकर के कहा, हे राजेंद्र, अप्रतिमशील व संकोच के निधान, प्यारे रघुवंश विभूषण श्री राम अत्यंत विनीत सुकोमल भाव से युक्त बुद्धि वाले तथा धर्म विग्रहवान, सत्यव्रती, परम कृपालु, सत्य में शरणागतों का परिपालन करने वाले हैं। धर्म रूप व्रत सत्य कृपाला, सत्य रूप शरणागत पाला। दोहु समाज संकोच वश कही न सकत कछु राम। मन मह सहत कलेश पुनि, भरत सोच अठयाम। श्री मिथिला अयोध्या के प्रेमी समाज के संकोचवश श्री राम जी कुछ कह नहीं पाते हैं। पुनः मन ही मन वे अतीव क्लेश के भाजन बन रहे हैं तथा ऊपर से प्रिय भ्राता श्री भरत का उन्हें आठों याम सोच बना रहता है कि जय ताते अवश्य उपाई, संकट सोच सबहि कर जाई। कह कर जोरी जनक मृदु बानी, भाव विवेक भक्ति रस सानी। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसलिए हे विदेहराज जी, सभी का संकट व सोच जिस प्रकार से दूर हो ऐसा अवश्य ही आप कोई उपाय कीजिए। करबद्ध अवनत मस्तक श्री जनक जी ने भाव विवेक और भक्ति रस से ओतप्रोत अत्यंत कोमल वाणी में कहा, राउर आयसु श्रुति अनुसारी, सम्मत संत नित्य अविकारी। सब कहाँ पाल नीय प्रिय होई, संकट सोच मिटावन सोई। हे मेरे आचार्य प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वदा दोष रहित और सब प्रकार से श्रुति के निर्देशानुसार एवं संतों के द्वारा सर्वथा मान्य है और सभी के लिए पालनीय है, प्रियकर है। प्रभु, सबके संकट और वह सोच को अवश्य मिटाने वाली होगी। हे नाथ, मैं क्या कहूँ, मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। मैं का कहूँ सूझ नहीं मोही, राम भरत ही गति अति सोही। श्री राम जी एवं भरत जी, इन दोनों बंधु श्रेष्ठों के हृदय की जो प्रेममयी उच्च स्थिति है वो सुंदर अकथनीय है। विधि हरि हरहु शेष गण राउ। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी, श्री शेष जी, श्री गणपति जी आदि जितने भी अनेक देवगण हैं, अनेक उपाय करने पर भी गहि न जाय अति किए उपाय। अनेक उपाय करने पर भी इन युगल बंधुओं के
हृदय के अनिर्वचनीय प्रेम को या अनिर्वचनीय प्रेम की जो गति है हृदय की, वो बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती। निज ही समझी कहाऊं मैं की, आहि नाथ ही परम विवेकी। अपने हृदय की बात समझ करके मैं क्या कहूं, आप तो परम विवेक से परिपूर्ण हृदय वाले हैं, राजधर्म के धुरंधर हैं, नीति के निधान हैं, तीन काल की गति का ज्ञान रखने वाले हैं प्रभु। हे प्रभु, अपने हृदय की समझ के अनुसार मैं एक उपाय निवेदन करता हूं। मिथिला अवध समाज सब जुरहि छोट बड़ ठौर, सत्य सभा मुख शुचि सुखद निर्णय करहि निचोर। हे गुरुदेव, मिथिला व अयोध्या के छोटे बड़े समाज के सभी लोग एक स्थान में एकत्रित हों तथा आप श्री सभा मुख से निकले हुए सत्य विशुद्ध और सुखप्रद वाणी का सार निकाल करके आप अंतिम निर्णय देने की कृपा करें नाथ। राम भरत दो दशरथ वारे, करहि सुशोभित सभा सुखारे। कही कही निज निज ही उद्गारा, निश्चय करहि दो सुख सारा। इस आमंत्रित महती सभा को श्री दशरथ जी के राजकुमार युगल श्री राम जी और भरत जी, ये दोनों अपनी अपनी उपस्थिति से परम सुशोभित कर सबको आनंदित करें। राम भरत दो दशरथ वारे, करहि सुशोभित सभा सुखारे। कही कही निज निज ही उद्गारा, निश्चय करहि दो सुख सारा। सुख के सार सर्वस्व युगल बंधु अपने अपने हृदयगत विचारों को कह कह करके कोई दृढ़ निश्चयात्मक निर्णय करें। आज यहीं पर कथा को विश्राम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। कल हम लोग युगल प्रेमी हृदय भ्राता बंधु के बारे में गुरुदेव जी क्या कहते हैं, फिर क्या निर्णय लेते हैं, इन सब सारे विषयों पर हम लोग गुरुदेव जी की रचना श्री प्रेम रामायण की कथा का दिव्याति दिव्य भावों से युक्त प्रेम भरा प्रसंग सुनेंगे।
श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।